सुप्रभात विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का आज पुनः इस कक्षा में स्वागत है। और बच्चों, आज आप पढ़ रहे हैं अनुप्रयुक्त व्याकरणम, इस विषय के अंतर्गत समय समास, इस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इस कक्षा में द्वंद्व समास। ठीक है, हमने इसके पूर्व की कक्षा में अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ा था और अभी हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास के बारे में। ठीक है, चलिए तो हम प्रारंभ करते हैं फिर द्वंद्व समास। और इस द्वंद्व समास में हम पढ़ने वाले हैं इतरेतर द्वंद्व समास। इसके कई भेद होते हैं जिन्हें हम आगे बताएंगे आपको। और हम मात्र उतना ही पढ़ने वाले हैं यहाँ जो CBSE और NCERT द्वारा आपका सिलेबस निश्चित किया गया है। हम मात्र उसी के अनुसार यहाँ पढ़ेंगे और ये आपके समास के अंतर्गत है भाग 3। चलिए प्रारंभ करते हैं हम द्वंद्व समासः। चार्थे द्वंद्वः उभय पद प्रधानः द्वंद्व समासः। ये द्वंद्व समास की परिभाषाएं हैं। इसका अर्थ होता है कि च अर्थात और, है ना। चार्थे द्वंद्वः लिखा है यहाँ कि द्वंद्व समास च अर्थ में होता है। च का अर्थ क्या होता है हिंदी में? और। च अर्थात और, इसके अर्थ में द्वंद्व समास होता है। चूंकि इस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, अतः इसे उभय पद प्रधान समास कहते हैं। ठीक है, तो समास में भी आपको पहले भी बताया था कि समास में दो पद हैं, एक पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, तो द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है और वे दोनों पद यहाँ चा के अर्थ में, चा अर्थात और के अर्थ में आते हैं। तो प्रधानता होती, इसका क्या मतलब है ये देखिए। तात्पर्यम् यस्मिन् समासे सर्वेषां पदानां क्रियया सह संबंधः भवति सः द्वंद्व समासः। इसका मतलब क्या है कि जहां दोनों पदों का, दो पद हैं तो दो पद, और दो से अधिक हैं तो दो से अधिक पद, उनका क्रिया के साथ संबंध हो, वहां द्वंद्व समास होता है। अर्थात जहां दोनों पदों का क्रिया के साथ संबंध होता है वहां द्वंद्व समास होता है। ठीक है, देखिए एक उदाहरण तो आपको स्पष्ट होगा कि क्या द्वंद्व समास है। रामः च लक्ष्मणः च। राम च अर्थात और, राम और लक्ष्मण। जब इसका समास बनाते हैं तो हो जाएगा राम लक्ष्मणौ। क्यों? क्योंकि राम और लक्ष्मण दो पद हैं, इसलिए दो पद होने से इसे हम द्विवचन में बनाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा द्विवचन में? राम लक्ष्मणौ। जैसे शब्द रूप चलते हैं बालक बालकौ, उसी तरह से। ठीक है, वाक्य में प्रयोग देखिए क्या होता है। राम लक्ष्मणौ वनम गच्छतः। तो गच्छतः ये क्रिया है, यहाँ लिखा है दोनों पदों का क्रिया के साथ संबंध होता है। गच्छतः क्रिया है, इसमें पूर्व पद क्या है? रामः, और उत्तर पद लक्ष्मणः। तो इस जाने की क्रिया का संबंध किसके साथ है? राम पूर्व पद के साथ या उत्तर पद के साथ? कि अर्थात जा कौन कौन रहा है? ये राम भी जा रहे हैं और लक्ष्मण भी, इसलिए जाने की क्रिया का संबंध दोनों के साथ है। इसलिए यहाँ पर दोनों पदों को प्रधान कहा जाता है और ये द्विवचन में बना है, इसीलिए क्रिया भी यहाँ पर द्विवचन में बनाई गई है। ठीक है, तो राम लक्ष्मणौ वनम गच्छतः। बच्चों एक बात यहाँ पर है जो आपको याद रखनी है कि जब इस समास को आप बनाएंगे तो आपको कम से कम बालक के शब्द रूप याद होने चाहिए। अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग बालिका, रमा, लता आदि किसी का एक का शब्द रूप याद हो, और इकारांत मति, भक्ति, शक्ति आदि किसी शब्द का आपको एक शब्द रूप याद होना चाहिए। ठीक है, हम आगे इसके भेद। द्वंद्व समासः, दो भेद हैं इसके। इतरेतर द्वंद्वः, समाहार द्वंद्वः। ठीक है, और यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं मुख्यतया इतरेतर द्वंद्व ही है, पर एक बार मैं थोड़ा सा आपको समाहार द्वंद्व के बारे में बता देता हूँ, फिर हम आगे इतरेतर द्वंद्व जो आपका सिलेबस में है वही यहाँ आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए समाहार द्वंद्वः, इसमें समूह के अर्थ की प्रधानता रहती है। समूह के अर्थ की, अर्थात जिस तरह से हिंदी में आप शब्द बोलते हैं हाथ पैर, ये समूह में बोलते हैं एक साथ। आँख कान, है ना, आप हिंदी में बोलते हैं दाल बाटी चूरमा, इस तरह के आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। सुख दुख, रात दिन, है ना, इस तरह के शब्दों का आप गंगा यमुना, इस तरह के शब्दों का आप एक समूह के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जब इनका समास होता है तो उसे हम समाहार द्वंद्व कहते हैं। यहाँ एक उदाहरण भी है
यथा पाणी च पादम च, पाणी अर्थात हाथ और पादम अर्थात पैर। तो इसका जब समास बनेगा तो बन जाएगा पाणी पादम। ठीक है, ये इतर इतर से थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या है, इस समास में सर्वदा एक वचन और नपुंसक लिंग ही रहता है। इसमें कितने भी पद हों, जब उन्हें जोड़ा जाएगा तो वो एक पद ही रह जाएगा वहां, और उस एक पद में एक वचन रहेगा और नपुंसक लिंग रहेगा। जैसे आप बनाए पशु पक्षी, पशवः पक्षिणः च, ये है पूरा, तो बनाएंगे तो बनेगा पशु पक्षी, नपुंसक लिंग एक वचन। ठीक है, ये समाहार द्वंद्व होता है। ठीक है, ये थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बता दिया। आगे अब हम पढ़ने वाले हैं जो आपका मुख्य विषय है, द्वंद्व इतर समास। देखिए क्या इतरेतर द्वंद्व क्या होता है। इसमें सभी पदों की प्रधानता रहती है। पहली चीज, यहां दोनों पदों का पृथक पृथक अस्तित्व और महत्व होता है। ठीक है, जब यहां देखा आपने पिछले समास में क्या था, समूह का बोध कराया था, पर जब यहां समास होगा तो दोनों पद अपना अपना अलग अलग महत्व रखेंगे। ठीक है, देखिए उदाहरण, रामः च लक्ष्मणः च, समास बना राम लक्ष्मणौ। ठीक है, द्विवचन बनाना है तो आपको शब्द देखना है कि द्विवचन शब्द जब बनाना है तो वो शब्द रूप किस शब्द की तरह चल रहे हैं। लक्ष्मण बालक की तरह चलेंगे, इसलिए लक्ष्मणौ हो गया। ठीक है, देखिए अब प्रश्न ये है कि ये बताइए कि राम लक्ष्मणौ आपने बनाया तो यहाँ ये द्विवचन क्यों किया, औ क्यों लगाया। देखिए पहला पॉइंट इसके लिए, अस्मिन् समासे समस्त पदस्य वचनम विग्रहे स्थित पदानाम संख्यानुसारम भवति। अर्थात इसका तात्पर्य यह है, जब आप समास बनाएंगे तो विग्रह पद में जितने पद दिए हैं, वो जितने पद हैं उनकी जो संख्या है उतने ही वचन का समस्त पद बनेगा। राम और लक्ष्मण दो पद हैं, इसलिए राम लक्ष्मण द्विवचन में बना है। ठीक है, और देखिए इसका क्या मतलब है, यदि द्वयोः पदयोः समासः भवति, यदि दो पदों का समास होता है तदा समस्त पदस्य अन्ते द्विवचनम भवति। ठीक है, यदि दो पदों का समास होगा तो समास समस्त पद में द्विवचन होगा। ठीक है, यहाँ आपने देखा राम और लक्ष्मण ये दो पद हैं, इसलिए राम लक्ष्मणौ ये द्विवचन हुआ है। यदि अधिकानि पदानि सन्ति तर्हि बहुवचनम भवति, यदि दो से अधिक पद होंगे तो फिर समास बहुवचन में बनेगा। ठीक है, और लिंग क्या होगा कि किसके अनुसार, समस्त पदे लिंगम, समस्त पद का जो लिंग है वो क्या रहेगा, उत्तर पदस्य लिंगानुसारम भवति। यानी इसके शब्द रूप आप बनाएंगे राम लक्ष्मणौ, तो आपने बालक की तरह ही क्यों बनाया, तो आपको याद रखना है ये चीज कि जो उत्तर पद है समास विग्रह में, उत्तर पद का शब्द का जो लिंग है, ठीक है, उत्तर पद का जो लिंग है उसके शब्द रूप जिस तरह से चलते हैं उसी तरह से आपका समस्त पद का रूप भी चलेगा। ठीक है, लक्ष्मणः ये पुल्लिंग है, इसलिए द्विवचन में बनाना था, तो बालक की तरह लक्ष्मणौ ये बनेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी दो चीजें, वचन और लिंग। वचन कैसे होगा कि विग्रह पद में जितने पद होंगे समस्त पद उतने ही वचन में बनेगा, और उत्तर पद जिस लिंग का होगा, ठीक है, समस्त पद उसी लिंग में बनेगा। तो ये वचन और लिंग के संबंध में आपको दो बातें यहाँ पर याद रखनी। आगे हम बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में। ठीक है, देखिए इतरेतर द्वंद्व समासः, ये कुछ हेडिंग ऊपर लिखी हुई है मैंने। पूर्व पदम, इसके नीचे सारे पूर्व पद होंगे, च होगा यहाँ, उत्तर पदम, फिर च, अन्यत पदम और च, और समस्त पदम। इतनी सारी चीजें जो आपकी हैं, पूर्व पदम से लेकर अन्यत पदम च, ये सारे विग्रह पद को विग्रह बताने वाले हैं, और अंतिम जो बॉक्स है इसमें समस्त पद केवल आएगा। ठीक है, पूर्व पद, उत्तर पद और अन्यत पद। यदि दो पद हैं तो पूर्व पद और उत्तर पद ही होगा, और दो से अधिक पद हैं तो अन्यत पदम, यहाँ पर भी तीसरा अथवा चौथा पांचवा जितने भी पद होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। उदाहरण देखते हैं हम, ईशः च कृष्णः च, ईश और कृष्ण। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि ये कितने वचन है, कितने पद हैं, यहाँ पर दो पद हैं, इसलिए कितने वचन में बनेगा, द्विवचन में बनेगा। ठीक है, तो किसके अनुसार बनेगा, उत्तर पद का जो लिंग होगा उसके अनुसार। कृष्ण, हाँ, अर्थात पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में बालक शब्द के रूप किस तरह से बनते हैं द्विवचन में, बालकः बालकौ, तो कैसे बनेगा, कृष्णः कृष्णौ। ठीक है, क्या बन जाएगा, चा हट जाएगा, जब समस्त पद बनाएंगे तो चा हट जाएगा,
तो ईश कृष्णौ, ये समस्त बन जाएगा। हिंदी में आप इसे बोलते हैं जैसे ईश और कृष्ण, तो आप बना देते हैं ईश कृष्ण, ठीक है। ऐसे ही ईसः च कृष्ण च ईश कृष्णौ, समझ में आ गया। केवल क्या करना है, उत्तर पद को जितने पद हैं उसके अनुसार उत्तर पद में वचन और उत्तर पद के लिंग के अनुसार लिंग, ये दो चीजें करनी है आपको। और उदाहरण देखिए, माता च पिता च, पूर्व पद माता, उत्तर पद पिता, कितने पद हुए, दो पद हुए, तो कितने वचन में बनेगा, द्विवचन में। किसकी तरह, उत्तर पद की तरह। उत्तर पद क्या है, पिता, तो क्या बनता है, पितरौ, शब्द समस्त पद बन जाएगा माता पितरौ। अगला ग्रीष्मः च, पूर्व पदम ग्रीष्मः, उत्तर पदम बसंतः, अन्यत पदम शिशिरः। तो ग्रीष्मः च बसंतः च शिशिरः च, तीन पद हो गए। इसलिए कितने पद कितने वचन में बनेगा, बहुवचन में बनेगा, ठीक है। लिंग कौन सा होगा, जो अंतिम पद है वो उसके अनुसार, शिशिरः इस पद के अनुसार होगा लिंग। तो बालक के शब्द रूप की तरह बहुवचन बनेगा यहाँ बालकाः जैसे होता है, तो ग्रीष्म बसंत शिशिराः, ठीक है। और देखिए आगे, क्रोधः च लोभः च, पूर्व पद क्रोधः, उत्तर पदम लोभः, समस्त पदम क्रोध लोभौ। आगे शिशिरः च बसंतः च, पूर्व पदम शिशिरः, उत्तर पदम बसंतः, कितने पद हैं, दो पद हैं, तो वचन क्या होगा, द्विवचन। द्विवचन हो गया तो लिंग किसके अनुसार होगा, अर्थात द्विवचन किसके अनुसार बनाया जाएगा, उत्तर पद के अनुसार। बसंतः कैसे बनेगा, बसंतौ, तो समस्त पद क्या हो जाएगा, शिशिर बसंतौ, ठीक है। ईशः च कृष्णः च ईश कृष्णौ, ग्रीष्मः बसंतः शिशिरः च ग्रीष्म बसंत शिशिराः, क्रोधः च लोभः च क्रोध लोभौ, शिशिरः च बसंतः च शिशिर बसंतौ। क्या नियम, आप फिर से याद कीजिए, यदि द्वयोपदयोः समासः भवति तदा समस्त पदस्य अन्ते द्विवचनम्। यदि दो पदों में समास हुआ है तो यहाँ पर द्विवचन है। यदि अधिकानि पदानि सन्ति तर्हि बहुवचन, यहाँ दो से अधिक पद हैं इसलिए यहाँ बहुवचन में रखा है। समस्त पदे लिंगम उत्तर पदस्य लिंगानुसारम भवति, उत्तर पद कहें अथवा अंतिम पद कहें। अब समस्त पद में जो लिंग हो रहा है, लिंग वो किसके अनुसार होगा, कि जो अंतिम पद होगा उसके अनुसार। कृष्णः पुल्लिंग है तो द्विवचन में पुल्लिंग का बनता है कृष्णौ, शिशिरः बहुवचन में शिशिराः, लोभः द्विवचन में लोभौ, बसंतः द्विवचन में बसंतौ, ठीक है। और उदाहरण देखते हैं, देखिए ये आपको यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, फिर से नियम वही है ना, आप देखिए। और उदाहरण, शांति च भक्ति ही च, शांति ही और भक्ति, अन्यत पदम कुछ नहीं है, समास बनाएंगे हम, शांति ही भक्ति ही, ठीक है। तो कितने पद हैं, दो चीजें याद रखनी है आपको, वचन और लिंग। तो कितने वचन में बनेगा, ये द्विवचन में बनेगा, क्यों, क्योंकि दो पद हैं। शांति भक्ति हो गया। अब द्विवचन में क्या कैसे बनेगा, कि भक्ति का द्विवचन में जो रूप बनता है वही होगा, तो बनेगा जैसे मति के शब्द रूप चलते हैं, मति मति मतयः, तो मति हो जाता है, तो शांति भक्ति ही शांति भक्ति। और देखिए, रामः च सीता च, राम और सीता, सीधी सीधी बात याद रखनी है आपको, उत्तर पद का द्विवचन बना देना है आपको बस, और पहले वाले पद में से विभक्ति हटा देनी है। रामः च सीता च, तो सीता का द्विवचन क्या बनता है, बालिका की तरह, बालिका बालिके, सीता सीते, तो राम सीते ये बन जाएगा। आगे, रामः च सीता च लक्ष्मणः च, कितने पद हैं, तीन, अर्थात बहुवचन में बनेगा। तो लक्ष्मणः का बहुवचन क्या होगा, लक्ष्मणाः, ठीक है। तो समस्त पद राम सीता लक्ष्मणाः। आगे, कुक्कुटः च मयूरी च, समास बना देंगे हम, कुक्कुट मयूरी, है ना। अब द्विवचन में करना है हमें इसे, तो द्विवचन किसकी तरह बनेगा, उत्तर पद की तरह। उत्तर पद का द्विवचन अर्थात मयूरी का द्विवचन करेंगे हम, मयूरी का द्विवचन बनाएंगे हम।
तो ईकारांत शब्द जैसे नदी, नदी का बनता है नद्यौ, वैसे ही मयूरी का मयूर्यौ, अर्थात समास बन जाएगा कुक्कुट मयूर्यौ। ओके, अंतिम उदाहरण मयूरी च कुक्कुटः च। ठीक है, अब यहाँ हमने इन पदों को आगे पीछे कर दिया है। तो मयूरी कुक्कुट, अब कुक्कुट शब्द दो पद हैं इसलिए द्विवचन में कुक्कुट शब्द का द्विवचन क्या बनेगा, कुक्कुटौ। तो क्या हो जाएगा समस्त पद, मयूरी कुक्कुटौ। ठीक है, आप फिर से याद रखिए, यदि दो से अधिक पद हैं तो बहुवचन होगा और इसका जो लिंग है वो उत्तर पद के अनुसार बनाया जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ अभ्यास के लिए कुछ और प्रश्न, कुछ और पद हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला पार्वती च परमेश्वरः च, क्या बनेगा, पार्वती परमेश्वरौ। ठीक है, आपको नियम सारे बताए हैं, आपको समझ में ना आया है तो फिर से देखिए वो, और फिर भी ना आता है तो पूछिए। पार्वती च परमेश्वरः च, पार्वती परमेश्वरौ। ठीक है, यहाँ राम कृष्णौ, ये समस्त पद दिया है, आपको इसका विग्रह करना है। च मैंने दिए हुए हैं यहाँ। ठीक है, राम कृष्णौ, तो कितने हैं, पूर्व पद क्या है, राम, तो इसका क्या बन जाएगा, रामः। उत्तर पद क्या है, कृष्ण, द्विवचन में बनाया ना यहाँ दो पद होने से, इसका क्या हो जाएगा, कृष्णः, यानी रामः च कृष्णः च। आगे धर्मः च, अर्थः च, कामः च, मोक्षः च, कितने पद हैं, 4, इसलिए वचन क्या हो जाएगा, बहुवचन। लिंग तो बहुवचन में किसके अनुसार बनाएंगे हम, मोक्ष के अनुसार। जैसे बालक बालकौ बालकाः, मोक्ष मोक्षौ मोक्षाः, क्या बन जाएगा, धर्म अर्थ काम मोक्षाः, यहाँ संधि हो गई, धर्मार्थ काम मोक्षाः। सीता रामौ, ठीक है, राम सीते आपने पहले देखा था, ऐसी सीता रामौ, पूर्व पद क्या है इसमें, सीता, उत्तर पद रामौ। ठीक है, तो सीता तो जैसे यथावत आएगा, और रामौ इसको भी हम एक वचन में बना देंगे क्योंकि अलग अलग किया है ना, तो रामः, यानी सीता च रामः च। आगे पुत्रः च कन्या च, कितने पद हैं, 2 पद। कन्या का द्विवचन में क्या बनेगा, कन्ये, समस्त पद पुत्र कन्ये। धन जन यौवनानि, पूर्व पद क्या है, धन, उत्तर पद जन, अन्यत पद यौवन, तो बना दीजिए धन एक वचन में क्या बनेगा, धनम, जन जनः, यौवनानि एक वचन में यौवनम, तो धनम च जनः च यौवनं च। राधा च कृष्णः च, अर्थात राधा और कृष्ण, तो बना देंगे इसे राधा कृष्णौ। रामः च केशवः च, राम केशवौ। ठीक है, वायु सूर्यौ, तो क्या क्या हो जाएगा, पूर्व पद क्या है इसमें, वायु, उत्तर पद सूर्यौ, तो वायु एक वचन में वायु और सूर्यौ का एक वचन सूर्यः, अर्थात वायु च सूर्यः च, वायु सूर्यौ। पार्वती च परमेश्वरः च, पार्वती परमेश्वरौ। रामः च कृष्णः च, राम कृष्णौ। धर्मः च अर्थः च कामः च मोक्षः च, धर्मार्थ काम मोक्षाः। सीता च रामः च, सीता रामौ। पुत्रः च कन्या च, पुत्र कन्ये। धनं च जनं च यौवनं च, धन जन यौवनानि। राधा च कृष्णः च, राधा कृष्णौ। रामः च केशवः च, राम केशवौ। वायुः च सूर्यः च, वायु सूर्यौ। इस तरह से बच्चों ये इतरेतर द्वंद्व समास का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी सारे उदाहरण आपको यहाँ देखने को मिले होंगे, लगभग 20 उदाहरणों के माध्यम से। आप पुनः देखिए इन नियमों को, अपने नोटबुक में नोट करिए और पुनः पुनः अभ्यास करिए। समझ में ना आवे तो निश्चित रूप से आप पूछिए और आपको अवश्य समझ में आएगा। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।